2012 की दिवाली की रात थी। माधव और उसके भाई ने अपनी छत पर एक काले जादू की हांडी देखी, जिसे घाल भी कहते हैं। काफी कम लोग जानते हैं कि ऐसी घाल किसी को बर्बाद करने के लिए काले जादू से और तंत्र विद्याओं से तैयार की जाती है। इस घाल में बहुत सी चीजें डाली जाती हैं, जैसे कि बलि दिए हुए जीव के मांस के टुकड़े होते हैं और 7 तरह की मिठाइयाँ और 7 तरीके के फल, सिंदूर और श्रृंगार का सामान भी होता है। यह एक सच्ची आप बीती दिल्ली के एक ऐसे परिवार की है जिसने बहुत ही फिल्मी और डरावने ढंग से जीवन का पतन होते हुए देखा, बर्बादी के एक ऐसे बवंडर का सामना किया जिसे सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं। ये कहानी इस परिवार के सबसे छोटे बेटे माधव ने हमें भेजी है, जो कि डरावनी होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये स्टोरी। 2012 में माधव अपने परिवार के साथ दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में 5 सदस्य थे, माता पिता, एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई और एक कुत्ता जिसकी आंखें नीली थीं। माधव के पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था। दूसरा बिजनेस प्रॉपर्टी की सेल परचेज का भी था, जिसमें उनके 2 पार्टनर थे और वो भी काम बहुत अच्छा चल रहा था। घाल उस रात माधव की छत पर टूट गई। दोनों भाइयों ने उसे अपने सामने टूटते हुए भी देखा और वो दोनों भाई बहुत ज्यादा डर गए और ये बात उन्होंने परिवार को भी बताई और किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और बात को रफा दफा कर दिया। माधव के घर हर साल सावन में उसके पूजा वाले कमरे में, जहाँ जमीन पर शिवलिंग था और दीवार में बनी हुई दराज में हनुमान जी की पीतल की मूर्ति थी, वहाँ हर साल सावन के महीने में सांप निकला करते थे। हर साल सावन में सांप निकलते माधव और उसका भाई उनको सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ आता, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। सांप निकले तो माधव और उसके परिवार ने सांप को सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक सांप मर गया, जो कि पूरे परिवार को बहुत ही बुरा लगा। पर इस बात को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, पर उनको नहीं पता था कि ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बुरे वक्त की दबे पांव आहट थी। बिना किसी से पूछे और बताए बुरा वक्त घर की चौखट लांघ चुका था और अब जीवन में भूचाल आने वाला था। एक दिन अचानक बिना किसी भूकंप के घर में रखी हुई हनुमान जी की पीतल की मूर्ति शिवलिंग पर जा गिरी। मूर्ति तो खंडित हो ही गई, साथ में शिवलिंग पर भी दरार आ गई। ये एक और बड़ा संकेत था कि अब बर्बादी इस घर से दूर नहीं। माधव के परिवार के पास अपनी 6 गाड़ियां थीं, जिसमें से 4 ट्रक थे, 2 कारें थीं। इन बताए हुए हादसों के बाद अगले 2 महीनों में वो सभी गाड़ियां या तो बिक गईं या तो गुंडों के द्वारा कब्जा कर ली गईं और फिर उनमें से कोई भी गाड़ी कभी भी माधव के परिवार में वापस नहीं आई। एक रात माधव के घर कुछ बदमाश घुस आए। सभी घर के लोग सोए हुए थे, पर कुत्ता जागा हुआ था। जैसे ही बदमाश घर में घुसे, कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। बदमाश डर गए और अफरा तफरी में एक ने कुत्ते के सर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसका सर फट गया, पर फिर भी वो भौंकता रहा और घर के सभी लोगों को जगा दिया। हार मानकर बदमाशों को भागना पड़ा। फिर जब कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि कुत्ता तो अंधा है। ये सुनकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। अंधा होने के बावजूद भी वो सबको पहचानता था, अपना काम और फर्ज अच्छे से निभाता था। उस चोट से वो कुत्ता उभर नहीं सका और मर गया। बस यूं समझ लीजिए कि उसका मरना माधव की फैमिली के लिए बुरे वक्त की शुरुआत थी। अब उनके घर में आए दिन गृह क्लेश और नुकसान आम बात हो गई थी। बिजनेस में नुकसान के कारण माधव की फैमिली पर काफी कर्जा भी हो चुका था, जिसका कोई कारण भी नहीं मिलता था। ऐसा आए दिन होता देख माधव के पिताजी और माताजी एक मौलवी के पास गए। उस मौलवी ने उनका इलाज करने के लिए कहा और उनको एक मिट्टी का मटका दिया। साथ ही कहा कि अगर कोई उनके घर में लड़ाई करे या पैसा मांगने आए तो उसे उस मटके का पानी पिला देना और वो बिना झगड़ा किए और बिना पैसा मांगे वहाँ से वापस चला जाएगा। पर साथ में एक विशेष बात का ध्यान रखने को भी कहा कि ये मिट्टी का मटका कभी खाली नहीं होना चाहिए, जिससे उसकी शक्तियाँ बनी रहें, और अगर ये मटका खाली हुआ तो इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। एक दिन एक महिला अपने बेटे के साथ माधव के घर आई और माधव के पिताजी को बुलाने के लिए कहा, पर माधव के पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, वो अपने गांव गए हुए थे। महिला ने माधव के पिताजी पर पैसे होने की बात कही और कहा कि तुम घर वाले उनको जानबूझकर छुपा रहे हो, या तो मेरे पैसे अभी दे दो, नहीं तो मैंने उनकी फोटो खींच रखी है। मैं एक ही हफ्ते में तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तुम लोग मेरे परिवार को अभी तक जानते नहीं हो। ऐसा कहकर वह महिला अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। ठीक उसके तीसरे दिन की बात है। माधव के पिताजी अपने एक मित्र के साथ ढाबे पर खाना खा रहे थे। उन्होंने रोटी खानी शुरू की और खाते ही चले गए। 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी और फिर 20 रोटी करते करते वो 30 रोटी खा गए। सब लोग आश्चर्य से उनको ही देखे जा रहे थे और
उनका जो मित्र था उनको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है जिनकी खुराक 3 या 4 रोटी होती है। सब हैरान थे। वो दोनों खाना खाकर उठे और माधव के पिताजी 4 कदम ही चले थे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लकवा मार गया है और अब ये मुश्किल ही है कि ठीक होंगे और बचने की उम्मीद भी काफी कम बताई गई। अब परिवार सदमे में आ गया था और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। फिर किसी के कहने पर माधव की माताजी एक मौलवी के पास गईं। ये मौलवी उस पुराने मौलवी से अलग था और मदद के लिए उन्होंने गुहार लगाई। मौलवी बहुत पहुंचा हुआ था। मौलवी ने उन्हें जरा सा पानी मंत्र पढ़ कर दिया और बोला इसको अपने पति को पिला देना और सब ठीक हो जाएगा। पैसे का पूछने पर मौलवी ने किसी भी पैसे की बात नहीं कही और कहा कि जो ठीक लगे दरगाह पर चढ़ा दो। जब वो पानी माधव के पिताजी को पिलाया गया तब उन पर उस मंत्र वाले पानी का चमत्कारी प्रभाव पड़ा और वो एकदम से ठीक होकर खड़े हो गए। एक बार को तो सब सन्न रह गए और खुशी इतनी थी कि सब कुछ भुलाकर मौलवी को दुआएं देने लगे। अब जब मौलवी को बताया गया कि आपका दिया हुआ पानी इतना ज्यादा असरदार था और सब एकदम ठीक हो गए तो उसने 30,000 रुपए की मांग कर डाली। मगर परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार ये रकम जुटाने में सक्षम नहीं था। परिवार ने मौलवी से कहा कि ये हमारे लिए आज की आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ी धनराशि है, आप कम पैसे ले लीजिए। इस पर मौलवी भड़क गया और माधव के पिताजी को जान से मारने की धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पिताजी बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। मैं ऐसे जिन और बुरी आत्माएं उनके पीछे लगाऊंगा जो उनकी जान लेकर ही उनका पीछा छोड़ेगी। बेचारा परिवार क्या करता। माधव की मां ने अपने सोने के जेवर बेचकर उस मौलवी की मांग पूरी की। मौलवी का ऐसा बर्ताव देखकर और उसकी गंदी नजर परिवार की लड़कियों और महिलाओं पर देखकर माधव के परिवार ने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। कुछ दिनों तक परिवार में सब ठीक चला पर एक बड़ी घटना ने परिवार की शांति फिर से छीन ली। माधव के पिताजी को किसी झूठे मुकदमे में जेल जाना पड़ा। जेल जाने के ठीक पहले माधव के पिताजी ने पास ही के एक गांव के सेठ के पास अपना 100 गज का मकान गिरवी रखा था और कुछ दिनों के बाद वो जेल चले गए। किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी या दोस्त ने उनका साथ नहीं दिया। बस माधव के एक चाचा जी ने 20,000 की मदद लगाई जिसके बाद भी उनकी जमानत नहीं हुई और उनका वो पैसा भी खराब ही गया। ये तो मुकदमों की शुरुआत भर थी। अब मुकदमे और आने शुरू हुए। 5 मुकदमे उससे 8 हुए और बढ़ते हुए 12 मुकदमों तक पहुंच गए। कई बार जमानत रद्द होने के बाद और काफी कोशिश के बाद भी जब माधव के पिताजी का छूटने का कोई भी रास्ता नहीं बना तो परिवार को उनके वकील ने माधव के पिताजी से कानून की निगाहों से दूर बने रहने की सलाह दी जिससे उनकी बची हुई संपत्ति पर कोई भी कानूनी कार्रवाई न हो। अब जज ने मुकदमों की ज्यादा संख्या को देखते हुए माधव के पिताजी की सारी संपत्ति को नीलाम करने का आदेश दे दिया। एक दिन नीलामी के लिए 2 अफसर अपनी टीम के साथ आए और उस समय माधव और उसकी बहन घर पर थे। माधव ने उसी घड़े का पानी उन अफसरों को पिला दिया। अफसरों ने उनसे ही बात की और बात करने के बाद अफसरों को माधव के परिवार की हालत पर तरस आ गया और उन अफसरों ने फिर उनको नीलामी में नुकसान से बचने का रास्ता बताया कि अभी हम जा रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में हम घर पर ताला लगा होने की बात लिख देंगे। आप अपने घर से जितना हो सके सामान हटा लेना जिससे कि अगर नीलामी हुई भी तो आपका नुकसान कम होगा। परिवार परेशान तो था और हर वक्त इस बवंडर से निकलने का रास्ता खोजता रहता था। इसी कोशिश में उनको अपने पुराने मौलवी जिसने उनको घड़ा दिया था उसकी याद आई और उस पुराने मौलवी के पास जाकर अपनी सारी दुख भरी दास्तां उसको सुना दी। साथ ही नीलामी की बात भी मौलवी से करी। इस पर मौलवी ने कहा कि अब जब भी कोई भी नीलामी का अफसर तुम्हारे घर पर आए तो मुझे बस फोन कॉल कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। ऐसे 3 नीलामी अफसर उनके घर पर आए। जैसे ही वो लोग आते परिवार मौलवी को फोन कर देता और वो बस घर पर बैठकर पानी पीकर और सलाह देकर चले जाते। अब ऐसा करते करते परिवार नीलामी से पूरी तरह बच गया। अब वो सेठ जिसके पास माधव के पिताजी ने घर गिरवी रखा था उसने घर आकर परिवार पर पैसे देने या घर बेचने का दबाव बनाया और धमकी देना शुरू कर दिया। सेठ और पुराना मौलवी दोनों एक ही गांव के थे तो अब सेठ ने पुराने मौलवी को परिवार का साथ देने से मना कर दिया। अब जब माधव का परिवार अकेला पड़ गया तो सेठ ने कुछ गुंडों को लेकर माधव के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर आधा घर यानी कि 50 गज अपने नाम करा लिया और बाकी का 50 गज परिवार के नाम छोड़ दिया और वो भी घर का वो हिस्सा छोड़ा जिसमें ना तो रसोई थी और ना ही बाथरूम। परिवार के पास बचे हुए हिस्से को बनवाने के लिए पैसे भी नहीं थे।
तब उन्होंने मकान को बेच दिया और उसी कॉलोनी में उन्हीं बचे हुए पैसे से एक छोटा सा मकान ले लिया। होली का समय था और फिर से कुछ टोटका माधव के नए वाले घर के बाहर किया गया। माधव का पैर उस टोटके पर आ गया, जिससे कि माधव की और उसकी मम्मी की तबीयत एकदम से खराब हो गई और घर में भी जबरदस्त कलेश रहने लगा। एक हफ्ते तक घर में खाना नहीं बना। जब भी कुछ करने जाते तो माधव के भाई या बहन या माता जी का आपस में झगड़ा हो जाता और घर से सभी लोग बाहर निकलने की सोचते। घर में कोई रुकना ही नहीं चाहता था। जैसे तैसे ये हफ्ता गुजरा, सबने कुछ हल्का फुल्का खाकर और चाय पीकर ही काम चलाया। फिर एक हफ्ते बाद माधव और उनकी माता जी अपने पुराने वाले मौलवी के पास जा पहुँचे और सब उनको इस टोटके के बारे में, गृह कलेश और बाकी परेशानियों के बारे में बताया। मौलवी ने अपनी तंत्र साधना से उन्हें बताया, किसी ने आपके परिवार पर बहुत बड़ी तंत्र क्रिया की हुई है और माधव पर इस समय भी उस क्रिया का प्रकोप है और अगर ऐसा है तो अभी इस समय माधव को उल्टी आ जाएगी। और जैसा कि मौलवी ने कहा था, माधव को उसी समय उल्टी आ गई। उसने कुछ खास खाया हुआ भी नहीं था, उसके बावजूद भी माधव को बहुत ज्यादा पलटियां हुई और माधव का रोना 30-40 मिनट तक बंद नहीं हुआ। इसी बात पर मौलवी को बहुत गुस्सा आया। परिवार के हाल तो वो जानता ही था और साथ में इतने छोटे बच्चे पर तंत्र क्रिया करने वाले ने नहीं छोड़ा। इस पर मौलवी का गुस्सा भड़क उठा और उसने परिवार का साथ बिना किसी लालच और पैसे के देने का मन बना लिया। अब ऐसा होने लगा, वहाँ के टोने टोटके और तंत्र क्रिया करने वाले अपनी नई नई क्रियाएं करते रहते और यहाँ से मौलवी उनको काटता रहता। क्रिया होने से परिवार में आराम और शांति भंग हो जाती और मौलवी के इलाज से कुछ दिनों तक शांति और आराम रहता, लेकिन हर बार क्रिया की शक्ति बढ़ती जाती थी। और एक वो दिन आया जब मौलवी के हाथ से बात निकल गई और ये सब मौलवी की क्षमता से बाहर हो गया। अब कोई नहीं था जो माधव के परिवार को इस तंत्र क्रिया से निकाल पाता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन को फिर से आना पड़ता है, वैसे ही एक उम्मीद की किरण बनकर एक जवान लड़का आया जिसका नाम अमृत था, जो कि ऐसी समस्याओं का समाधान करता था। उससे माधव के परिवार की मुलाकात हुई और होली के समय उसने परिवार के साथ बैठकर बिना पूछे ही उसने परिवार का पूरा इतिहास बता दिया और क्या उनके साथ कई वर्षों से चल रहा है वो भी बता दिया, जिससे परिवार का विश्वास उस लड़के पर जम गया। अब परिवार ने अमृत से उनको इस दुख के सागर से बाहर निकालने की गुहार लगाई, पर उसने कहा कि मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता और आपको अगर इसका स्थायी उपचार करना है तो मेरे से कहीं ज्यादा काबिल मेरे गुरु हैं और आप कहो तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। अमृत के गुरु जिनका नाम रमन था। अमृत ने परिवार को रमन से मिला दिया। अब रमन माधव के परिवार से मिलने उनके घर आ जाता है और परिवार को उनके बिगड़े कुल देवी और कुल देवता के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि आपने अपने परिवार की कुल देवी और कुल देवता की बहुत ही अनदेखी की है, कभी भी खुशी के वक्त उन्हें याद नहीं किया, कभी उनका प्रसाद चढ़ाने का बोलकर भूल गए, इसलिए वो काफी नाराज और गुस्से में है। और यही कारण है कि आपके परिवार पर जब किसी ने तंत्र किया तो वे उसे रोक नहीं सके और आपकी समस्या बढ़ती चली गई। आगे रमन ने बताया कि मैं एक छोटी सी पूजा करूंगा जिससे आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा और आपका काम खुल जाएगा जो एकदम अभी बंद हुआ है, और एक हफ्ते के बाद हम बड़ी पूजा करेंगे जिससे कि आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। मगर माधव का बड़ा भाई नहीं माना और जिद पर अड़ गया कि मुझे तंत्र क्रिया करने वालों का नाम अभी चाहिए और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। उसको आक्रामक और गुस्से से भरा हुआ देखकर रमन ने कहा कि चलो मैं नाम भी बता देता हूँ, फिर आप लोग क्या करोगे? उससे लड़ोगे, उसे मारोगे, झगड़ा होगा और पुलिस आएगी, पर आपके पास तो कोई सबूत या गवाह ही नहीं है जिससे आप साबित कर सके कि ये तंत्र क्रिया उसी ने की है, तो आप अब इस बात को जाने दो। ऐसा बोलकर और पूजा कर रमन वहाँ से चला गया। अब परिवार को लगा कि हम इस बड़े संकट से निकल जाएंगे, पर हुआ फिर इसका उल्टा ही। पूजा वाले दिन ही रमन के जाते ही माधव के बड़े भाई और बड़ी बहन की जॉब छूट गई और दोनों को ही काम पर आने से मना कर दिया गया। परिवार आश्चर्य में था कि अब ये करने के बाद भी ये सब कैसे हो गया। माधव ने रमन को कॉल किया और सारी बात बताई। ये सुनकर रमन भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब रमन ने अपनी देवी देवताओं से इसकी जानकारी लेना शुरू की। तब एक नई बात सामने आई, वो ये थी कि माधव के परिवार में एक मियाँ जी भी कई पुश्तों से पूजते हैं और उन्होंने ही माधव के भाई और बहन की नौकरी छुटवाने वाली रोक रमन के इलाज में लगाई है। तभी रमन ने माधव को कॉल किया और कहा कि ये आपके मियाँ जी की भी पूजा होनी है और कल ही होनी है। वो मियाँ जी बहुत बुरा मान गए हैं और इस इलाज में बाधा डाल रहे हैं। रमन ने अपने चेले अमृत से ये पूजा कराने में परिवार का साथ देने को कहा और ये पूजा करने को कहा। पूजा ठीक से संपूर्ण हो गई
और अब परिवार में सुधार तेजी से दिखने लगा और माधव के भाई और बहन को अगले ही दिन जॉब पर वापस बुलाया गया। अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था और बड़ी पूजा का समय पास आने लगा। जैसा कि रमन ने कहा था कि वो पूजा बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसे एक हफ्ते बाद ही होना है, नहीं तो सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, एकदम से बिखर जाएगा। पूजा का समय आ गया। अब रमन ने माधव को कॉल किया और कहा कि मैं आज पूजा करने आ रहा हूँ, पर माधव ने कहा कि मेरे पास पूजा करने के सामान के लिए पैसे नहीं है। हमने इंतजाम करने की भी कोशिश की पर इंतजाम हो नहीं सका और अब इस पूजा को थोड़े समय के लिए टालना पड़ेगा। रमन ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिन देवी देवताओं से ये इलाज कराया है और उनसे उनकी पूजा और प्रसाद देने का वादा किया है, अगर उनके पूजा और प्रसाद नहीं होते हैं तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हें भी बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो रमन ने अपने पैसे से ही पूजा करने की पेशकश कर दी और ये पैसा परिवार ने पूजा के एक हफ्ते बाद ही वापस कर दिए। पूजा संपन्न हो जाती है और परिवार में शांति और सुकून वापस आता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। अब जो लोग ये तंत्र क्रिया कर रहे थे उनको रमन द्वारा की गई इस इलाज और पूजा का पता चल गया और वो अपनी तंत्र क्रिया तेज कर देते हैं और परिवार में फिर से अशांति सी होने लगी। जैसे कि रात में उनका दरवाजा कोई जोर जोर से खटकाए, पर दरवाजा खोलकर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता था। बुरे बुरे सपने आना, घर में भूतिया साए दिखाई देना। मगर पहले और अब में एक बहुत बड़ा अंतर था। अब परिवार के साथ रमन जैसा सच्चा और कर्मठशील भक्त था, जिसका भक्ति की तरफ सच्चा और एकदम अटूट समर्पण था। रमन के दिल में लाचार और असहाय लोगों की मदद करने की पवित्र और प्रबल भावना थी। अब जब भी कोई बाहर से कुछ तंत्र क्रिया करता है तो रमन को पता चल जाता है और वो उसकी काट कर देता है और परिवार उसकी छाया में सुरक्षित रहता है। मगर रमन ने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा, तो रमन ने एक तरीका निकाला और वो परिवार के पास गया और बोला कि अगर सब कुछ स्थायी रूप से रोकना है तो आपको मैं अपनी एक देवी दे रहा हूँ जो आपके घर की रक्षक बनकर रहेंगी। ऐसे टोने टोटके और तंत्र क्रिया का कोई भी असर आपके परिवार पर नहीं होने देंगी। आपको उनकी पूजा रोज करनी होगी और उनका नाम हर बड़े काम में सभी कुल देवी और कुल देवताओं के साथ लेना होगा। परिवार ये बात मान लेता है और तब जाकर परिवार का सुख चैन और शांति वापस आती है। जो काम और पैसा परिवार का रुका हुआ था वो अब आने लगता है और लगभग सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस हादसे को घटे और उनका इलाज हुए आज लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। परिवार एकदम स्वस्थ और खुशहाल है। अब माधव के पिताजी भी जेल से वापस आकर परिवार के साथ रह रहे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और आगे भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।